27वीं आईनी तरमीम का मसौदा सेनेट में पेश। बिल कायमा कमेटी के सपुर्द। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आर्मी चीफ को तमाम मुसल्लह अफवाज का सरबराह बना दिया गया। आर्टिकल 243 में तरमीम के मुताबिक सदर आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज में तीनों सर्विसेज चीफ्स के अलावा एक नया ओहदा भी कायम किया गया है। आर्मी चीफ की सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांडर का तकर्रुर करेंगे। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत अगर किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट मुकर्रर करती है तो ये ओहदा और उसकी मराद ताहयात होंगी और अफसर ताहयात वर्दी भी पहन सकेगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा खत्म करने के लिए आर्टिकल 47 के तहत पार्लियामेंट में मुआवजे की कार्रवाई करना होगी। सदर ममलिकत को आइन में आर्टिकल 248 के तहत दिया गया तहफ़्फ़ुज़ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट को भी हासिल होगा। कमांड की मुद्दत खत्म होने पर वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल फ्लीट को की जिम्मेदारियों और ड्यूटी का तयन करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से इरादा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। सोमोटो इख्तियारात खत्म। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी ढांचे हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वज़ीर आज़म की एडवाइस पर वफाकी आईनी अदालत का कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस तकर्रुर करेगा। वफाकी आईनी अदालत के पहले जज का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस फेडरल आईनी कोर्ट से मुशावरत करेगा। जजेस का ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के सपोर्ट। जिस हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर और जिस हाई कोर्ट में तबादला होना है, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस अमल का हिस्सा होंगे। तब्दील किए जाने वाले जज की रजामंदी लेने की शर्त खत्म। आर्टिकल 206 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तस्वुर होगा। आर्टिकल 209 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। फील्ड मार्शल के टाइटल को वापस लेने का अख्तियार फर्द वाहिद के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में ताहयात है। इस टाइटल को आनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपनी हैं। मुसवदा मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी में तमाम जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करें। कमेटी में हर जमात को अपनी राय देने का हक दिया जाएगा। 27वीं तरमीम के बिल में 49 क्रॉस 5 सब्जेक्ट हैं। तरमीम को वसी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। 27वीं तरमीम का मकसद अदालती इस्लाहात और आसान इंसाफ की फराहमी है। अल्लामा राजा नासिर वास ने कहा, हमारा आइन इत्तफाक राय से बना था। आइन में इत्तफाक राय से तरमीम लाएं। बिल लाने से कबल अपोजिशन से बात करनी चाहिए थी। अजीब इमरजेंसी नाफिज है। बिल पर बहस के लिए 2 दिन ही क्यों, 1 माह बहस क्यों नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान ने कहा कि 18वीं तरमीम पर 1 साल तक बहस की गई। 27वीं आनी तरमीम पर तवील मुशावरत नहीं की गई। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। NFC पीपल्स पार्टी लेकर आई, जिससे सूबों को हुकूक मिले। इजलास कल तक मुलतवी। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। सदर के खिलाफ उम्र भर के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। गवर्नर के खिलाफ इस मुद्दत के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। फारूक एशनाई की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून बराए इंसाफ मुश्तरका इजलास में पेश की गई। आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इजलास से जमीयत उलमा इस्लाम का वॉकआउट। आलिया कामरान ने कहा, JUI को 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। 26वीं तरमीम में हमारे साथ धोखा किया गया। इन कैमरा इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अरकान को मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर कानून ने कहा कि हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को इजलास में शिरकत की दावत दी। JUI का बाइकआउट उनका जमहूरी हक है। अपोजिशन की जानिब से ना मानों की बात हो तो ये नामुनासिब है। दौरान इजलास आज सारे मेंबर ने संजीदगी का मुजाहरा किया। कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा।
वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म की बाकू से वीडियो लिंक पर काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत। शहबाज शरीफ का 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों ने इज़हार तशक्कुर किया, कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। रहनुमाई पर उनका मशकूर हूँ, सदर को भी एतमाद में लिया। उनकी रजामंदी पर हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने भी मुसवदे की तायद की। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बैरिस्टर अली जफर का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। अपोजिशन को दीवार से ना लगा जाए। इसहाक डार ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तयन चेयरमैन सेनेट का सवाबदीदी इख्तियार है। ये अमल चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में करते हैं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे जा सकता है। इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी जारी रहा। आइन में तरमीम में इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आइन पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। मनमाने फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसे फैसलों का हिस्सा नहीं बन सकते जिनमें ज़ाती मफाद को तरजीह दी जाए। पीटीआई इस तरमीम की हरगिज़ हिमायत नहीं करेगी। तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का कहना है 27वीं आइनी तरमीम कौम के साथ वारदात हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में तरमीम लाई गई जब कौमी असम्बली सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है। महमूद खान अचकज़ई का तमाम स्टेक होल्डर्स को खत लिखने का फैसला। सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ समेत तमाम शख्सियात को खत लिखेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हंगामी इजलास भी तलब। आर्टिकल 93 में तरमीम से वज़ीर आज़म को 5 से 7 मुशीरों की तकर्री का अख्तियार। आर्टिकल 103 में तरमीम से वज़ीर आला को 17 वज़ीर और 7 मुशीर रखने का अख्तियार हासिल होगा। 27वीं आइनी तरमीम हुकूमत को तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से अलग-अलग 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। आइनी तरमीम के लिए सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली हुकूमत को अक्सरियत हासिल। सेनेट पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर इस वक्त पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर के साथ सबसे बड़ी जमात। हुकूमती बेंचेस पर मुस्लिम लीग नून के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान हैं। हुकूमती बेंचेस पर MQM पाकिस्तान के 3, नेशनल पार्टी का 1 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी 1 सेनेटर है। 27वीं आइनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं 48 तरमीम में से 8 आइनी अदालत और 243 की तरमीम चेंज ऑफ कमांड से मुतालिक है। स्ट्रक्चरल सेंट्रल कमांड कायम की जा रही है। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया गया कि कमांड यूनिफाइड होनी चाहिए। NFC से मुतालिक तरमीम को मौखर कर दिया। ANP के सरबराह अहमद वली खान कहते हैं आइनी शिकों का जायज़ा लेकर वोट देंगे। अगर मुसवदे में हमारी राय का एहतराम किया जाता है तो तरमीम को वोट देंगे। हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, जमहूरियत को वोट देंगे। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं हमने अपनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के वक्त ही जमा करवा दी थी। हमारा ड्राफ्ट और बिल पहले ही मौजूद है। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ दिया। पाकिस्तान ने गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़े, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। भारत के एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत ने एटमी तजर्बात पर पाबंदी की करारदादों में हमेशा गैर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत में एटमी मवाद की गैर कानूनी तिजारत के खतरनाक रुझान का नोटिस ले। भारत के जितने तैयारे गिराए पाकिस्तान उसकी तादाद पर कायम है। कन्फ्यूजन गिराए गए राफेल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वफाकी वज़ीर अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ NH-66 वज़ीराबाद से बिला मुकाबला मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग ने साबिक MN डॉक्टर निसार चीमा की जगह बिलाल फारूक को टिकट जारी किया था। PTI उम्मीदवार अहमद चट्ठा ने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने हल्के में नून लीग की हिमायत का ऐलान किया था। क़वानीन को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का इजलास से खिताब। कहा एहतजाज के हक़ और अवामी सहूलत में तवाज़ुन के लिए नया लहा अमल तैयार किया जाएगा ताकि एहतजाज के दौरान अवाम को तकलीफ न हो। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले निकात क़वानीन से निकाले जाएँ। वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने मुजवज़ा कानून में इस्लाहात की सिफारिशात पेश कर दी। 3 MPO 16 MPO और दफ़ा 144 के हवाले से तफसीली गौर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस समन रफ़त की खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। अदालत का तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खातून वकील पर भारी जुर्माना आयद करने से गुरेज। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा कि जज के खिलाफ कार्रवाई का दुरुस्त फॉरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। किसी हाजिर सर्विस जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई काबिल समाअत नहीं। पटिशनर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में बहुत से ऐसे अफराद को फरीक बनाया जो आईनी ओहदों पर बैठे हैं। 4 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों हलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इस्लामाबाद का दोनों को 22 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।